तो बोर्ड एग्जाम तो देने जाना है इंग्लिश का, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि बोर्ड एग्जाम आएगा किस तरह से और किस तरह से हमने उसको सॉल्व करना है। अगर आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन चल रहा है तो बिल्कुल एकदम सही वीडियो पे आपने क्लिक किया है। अच्छा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं कि जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जो क्लास 11th है उसका जो इंग्लिश का पेपर है वो किस तरह से आएगा और किस तरह से हमने उसको सॉल्व करना है। जी हाँ, जो जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने मॉडल पेपर रिलीज किए हैं ना, आज हम उस मॉडल पेपर को भी देखेंगे और हर एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस चीज को सॉल्व करना है हमने। ये भी क्लियर हो जाएगा कि कहां से आपको लॉन्ग आंसर आएंगे और कहां से आपको शॉर्ट आंसर आएंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आपने माइंड बनाया है 80 में से 75 प्लस मार्क्स लेने का। और अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो 78 प्लस भी आपके मार्क्स जाएंगे, 78 79 आपके मार्क्स बन जाएंगे इस वीडियो को देखने के लिए। हाँ, ये वीडियो जरूर लंबी होने वाली है, लेकिन अपने मार्क्स के लिए हम थोड़ा सा टाइम इस वीडियो को जरूर दे सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल कंबाइंड एजुकेशन। मेरा नाम है गरम महाजन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की क्लास 11 के इंग्लिश के पेपर के बारे में। जी हाँ, ये एक रफ पेपर है जो जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे शेयर किया है, जिसको आप मॉडल पेपर भी बोलते हो। तो आखिर मॉडल पेपर किस तरह से रिलीज किया है और इसको सॉल्व करने का ट्रिक क्या है, ये हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आपको भी आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा मॉडल पेपर। तो पेपर होगा आपका भाई 80 मार्क्स का, टाइम मिलेगा आपको 3 घंटे और सब्जेक्ट है यहाँ पे जनरल इंग्लिश। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सेक्शन ए में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या बोल रहे हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज। इस पैसेज को ध्यान से पढ़ो। भाई ये जो वीडियो है ना, ये मजाक नहीं है, इसी के अकॉर्डिंगली ये जो चीजें आज हम देख रहे हैं ना, इसी के अकॉर्डिंगली आपको पेपर आएगा। तो ये मजाक मत लेना कि ये मजाक है। ये जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने मॉडल पेपर रिलीज किए, हो सकता है आधे से ज्यादा पेपर यही हो। तो इस वीडियो को ये जो चीजें आ रही है ना, ध्यान से देखना, एकदम बिल्कुल भी मजाक मत लेना, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मजाक लेते हैं चीजों को। तो रीड द फॉलोइंग पैसेज, इस पैसेज को ध्यान से पढ़ो। मेक नोट्स जो 5 मार्क्स के होंगे आपको, राइट ए समरी जो 4 मार्क्स की होगी, विद द सुटेबल टाइटल जो 1 मार्क्स का होगा। यानी पहला क्वेश्चन हमारे पास आया 10 मार्क्स का, इसमें क्या करना है, इसमें नोट मेकिंग और समरी करनी है, नोट मेकिंग और समराइजिंग। तो नोट मेकिंग और समराइजिंग किस तरह से करते हैं, अगर आप मेरे ऑलरेडी पहले के सब्सक्राइबर हो तो आपने देख लिया होगा, क्योंकि इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका था। अगर नहीं देखा है, पहली बार चैनल पे आए हो, तो पहला तो मैं आपको यही बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर क्लिक करना, क्योंकि इस चैनल पे हर दिन नॉलेजेबल कंटेंट आता है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि इस नोट मेकिंग और समराइजिंग के कॉन्सेप्ट पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक मैं आपको आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। वो वीडियो जरूर चेक कर लेना, जिसमें पर्टिकुलर इन 10 मार्क्स के बारे में बात करेंगे। भाई 10 मार्क्स का सवाल है, 2% का आपका सवाल है, 5 मार्क्स की आपकी 1% होगी, तो 2% का सवाल है। तो वीडियो को इग्नोर मत करना, वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि बड़े ही परफेक्ट, बड़े ही सिंपल वे में आपको बताया गया है कि समराइजिंग और नोट मेकिंग किस तरह से करनी है उस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन होने के बाद आपको आता है क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आपका 10 मार्क्स का होने वाला है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया है और उस पैसेज के अकॉर्डिंगली आपको 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। अब इन 10 क्वेश्चन के जो आंसर है ना, ये पैसेज में ही छिपे गए हैं, ये पैसेज में ही छिपाए गए हैं। अब आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और फिर हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है उसको पैसेज में ढूंढना पड़ेगा। ये टाइम के मतलब टाइम लगेगा इसको करने में, कम से कम आप 10-15 मिनट लगा के चलो। तो इसके लिए तो भाई कोई ट्रिक आती नहीं है कि आप कर सको, और ना ही आप इसकी कोई रट्टा मार सकते हो, क्योंकि कुछ चीजें होती है जिसको आप रट्टा लगा सकते हो, ये आपको पता ही नहीं होगा कि कहाँ से आएगा ये। तो इसकी यही है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की और ये मॉडल पेपर जो है इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना।
इसकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से कर लेना। तो अगर आप पहले 2 क्वेश्चन अच्छे से करते हो, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से करते हो, तो आपको 20 मार्क्स बन जाएंगे सेक्शन ए में से ही। तो सेक्शन ए में अगर आपके 20 मार्क्स बन गए तो सेक्शन बी आती है राइटिंग स्किल्स और ग्रामर की। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या लिखा है, योर इंस्टीट्यूट हेल्थ केयर हॉस्पिटल हैज डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज एन organ donation camp to organize to create awareness about the cause। ड्राफ्ट अ पोस्टर, यहाँ पे आपको एक क्या करना है, पोस्टर बनाना है। और इसके और में आया है सिचुएशन वैकेंट, यहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट करनी है। अब एडवर्टीजमेंट का क्या आता है, पोस्टर तो बड़ा टफ रहने वाला है, क्योंकि पोस्टर में आप एक एग्जैक्ट पोस्टर बनाओगे, उसमें शेडिंग करोगे, डायग्राम्स बनाओगे, तो मेरी जो पर्सनल सजेशन है आप पोस्टर पे मत जाएगी, आप इसके और में जो एडवर्टीजमेंट वाला क्वेश्चन आया होगा ना, इसको करिए। एज अ जनरल मैनेजर सिल्वर सॉफ्टवेयर सोल्यूशन किश्तवाड़, किश्तवाड़ में एक कंपनी है सिल्वर सॉफ्टवेयर सोल्यूशन की, उसके आप जनरल मैनेजर हो। फीलिंग ले लो कि आप जनरल मैनेजर हो। यू नीड अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपको आपकी कंपनी के लिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए। ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट फॉर द सिचुएशन वैकेंट। अब देखो करना क्या है ना, यहाँ पे आपको आंसर नंबर 3 लिखना है सबसे पहले, आंसर नंबर 3, और उसको करना है अंडरलाइन। यहाँ पे आपको बनाना है बॉक्स, यहाँ पे क्या बनाना है, बॉक्स। अब एडवर्टीजमेंट में क्या बोला है, सिचुएशन वैकेंट के ऊपर एक एडवर्टीजमेंट लिखो, तो यहाँ पे सिचुएशन वैकेंट लिखना है। यहाँ ध्यान रखना सिचुएशन का एस और वैकेंट का वी जो है ना, वो कैपिटल लेटर में लिखना। यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लेना, और फिर आपका जो नेसेसरी डिटेल्स है ना, उसको लिख लेना कि वांटेड अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर फॉर आवर सिल्वर सॉफ्टवेयर सोल्यूशन किश्तवाड़। फिर उसकी एज रिस्ट्रिक्शन लिख लेना। मैक्सिमम आपको जो आपकी हेल्प बुक है, जिसको आप गाइड भी बोलते हो, वहां पे आपको एडवर्टीजमेंट दी गई होंगी, उसको रिवाइज कर लेना। 3-4 एडवर्टीजमेंट को रिवाइज किया होगा, फॉर्मेट अगर आपको आता होगा तो ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है लेटर। अरे यार लेटर छोड़ो, लेटर किस तरह से परफेक्ट लिखना है इस पे भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो वो वीडियो भी आप जरूर चेक कर लेना, क्योंकि अब टाइम नहीं है कि हर एक चीज को परफेक्ट वे में एक ही वीडियो में समझाया जाए, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर समझाया जाएगा तो माइंड अलग अलग जगह पे घूमेगा और कॉन्सेप्ट जो है वो जाएंगे, दूर चले जाएंगे। इसलिए अलग अलग वीडियो के थ्रू समझ जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो समराइजिंग भी समझ लेना और लेटर की भी अलग वीडियो है, वो भी समझ लेना। अगर आपका मन कर रहा है भाई परसेंटेज लेने का, मार्क्स लेने का, तभी समझना। मैं फोर्स नहीं कर रहा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और उस वीडियो को देखो, क्योंकि मेरा क्या, अगर वीडियो को देखोगे, फॉर्मेट समझोगे, तो मार्क्स आपके बनेंगे, मेरा कुछ नहीं रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आएगा ईमेल। राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड थैंकिंग हिम फॉर होस्टिंग अ ग्रेट बर्थडे पार्टी इन विच यू हैड अ लॉट ऑफ फन विद योर फ्रेंड्स। अब इसमें क्या बोला, आप अपने फ्रेंड को ईमेल लिखो कि उन्होंने एक बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट की थी जिसमें आप सभी दोस्तों ने बड़ा ज्यादा मजा किया। तो इसका क्या लिखना है, इसको करने का ट्रिक क्या है, यहाँ पे आप आंसर लिखोगे। कौन सा आंसर है भाई, ये 5। यहाँ पे आप एक बॉक्स बना लेना, यहाँ पे एक बॉक्स बना लेना और बॉक्स के बीचों बीच एक लाइन खींच लेना। यहाँ पे आप लिखना फ्रॉम, और यहाँ पे आप अपनी जीमेल आईडी लिख देना। टू किसको लिख रही हो, अपने दोस्त को, उसकी ईमेल आईडी लिख देना। यहाँ पे लिखना डेट, इसके नीचे डेट, जो डेट होगी, जिस भी डेट को आपका एग्जाम है, और यहाँ पे लिखना सब्जेक्ट है। ये सारी चीजें लाइन के ऊपर आनी चाहिए। सब्जेक्ट थैंकिंग फॉर ए बर्थडे पार्टी, और उसके नीचे यहाँ पे लिखना डियर फ्रेंड, और यहाँ पे आपका ईमेल जो है वो कम से कम 50 वर्ड्स में लिख लेना कि भाई तूने ग्रेट पार्टी की थी होस्ट, उसमें हम सभी को बुलाया जिसमें हमने बड़ा मजा आया। थैंक यू लॉट फॉर होस्टिंग अ सच ग्रेट पार्टी, हमें बड़ा मजा आया, क्योंकि दोस्तों को तो वैसे भी बड़ा मजा आता है भाई। उसके बाद आंसर नंबर 6, यहाँ पे आपको आएगा लेटर। यूज ऑफ मोबाइल फोन हैज टच्ड ऑन ऑल टाइम हाई इन प्रेजेंट टाइम, इट हैज अफेक्टेड लाइव्स ऑफ यंग एंड ओल्ड। यह बात तो सही है कि यहाँ पे इसने बोला मोबाइल फोन का जो हम यूज कर रहे हैं ना, ये इस प्रेजेंट समय में हाई टाइम पे है, यानी बड़ा ज्यादा यूज हम मोबाइल फोन्स का कर रहे हैं।
इससे क्या हो रहा है, जो यंग पीपल है और ओल्ड पीपल है ना, उनकी लाइफ को प्रभाव पड़ रहा है। अब यहाँ पे आपने एक आर्टिकल लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, एक आर्टिकल लिखना है। अब आर्टिकल में क्या लिखोगे, आपको इसके रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारा आप आर्टिकल में लिख देना। अब आर्टिकल किस तरह से परफेक्ट बना सकते हो, तो भाई अगर मैंने लेटर समझाया है, नोट मेकिंग समझाई है, तो आर्टिकल भी ऑटोमेटिकली समझाया ही होगा, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ध्यान से उस चीज को भी समझ लेना। क्योंकि भाई 6 मार्क्स का सवाल, ओ सॉरी 8 मार्क्स का सवाल है भाई, 8 मार्क्स। अब 8 मार्क्स का एक और क्वेश्चन आता है 7th, 8 errors in the following passages have been numbered 1 to 8, correct them and write down in the corrected form। देखो जैसा आपको नंबरिंग दी है 1 माई ग्रैंड मदर और उसके आगे नंबरिंग दे दी है 1, तो यहाँ पे यानी किसके आगे नंबरिंग दी है, और के आगे, यानी और वर्ड जो है ना वो गलत है। यहाँ पे 7 क्वेश्चन बोल क्या रहा है, 7 क्वेश्चन बोल रहा है ये जो आपको नीचे पैसेज दिया गया है ना, यहाँ पे 8 गलतियां की गई है। अब ये आपका काम है इन 8 गलतियों को सुधारो। तो यहाँ पे और के आगे मेरे को पहला नंबर दिए, तो यानी और जो वर्ड है वो गलत है, तो यहाँ पे आएगा एंड। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर ग्रेट फ्रेंड्स, माई पेरेंट्स लीव्ड मी विद, तो सेकंड नंबर पे आएगा लीव्स। तो इसी तरह से आपको करना क्या है, आपने सबसे पहले ये समझना है कि पैसेज जो है वो पास्ट में है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर है। अगर पास्ट में है तो आप जितने भी वर्ब्स को चेंज करोगे उसको पास्ट के अकॉर्डिंगली चेंज करना। अब सेक्शन नंबर सी आती है लिटरेचर, इस चीज को ध्यान से समझ लेना भाई। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 आया, उसमें आपको बोला 10 मार्क्स के क्वेश्चन नंबर 8 भी। यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, आपको एक किसी भी पोइम से ना आपको पैसेज आएगा और उसके रिलेटेड 4 क्वेश्चन आएंगे, चारों को करना पड़ेगा, जैसे सी बैटी एंड डॉली, और उसके बाद ये जो आपको पूरा पैसेज दिया है इसके बाद आपको आए हैं 4 क्वेश्चन। नेम द पोइम एंड द पोइट, पोइम का नाम बताना है और उसको किस पोइट ने लिखा है उसका नाम बताना है। ये हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का होगा। ये ए पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का। अब क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट भी है, वो बोल रहा है 3 क्वेश्चन आए हैं, 2 करने हैं 40-50 वर्ड्स में, 3 मार्क्स का एक होगा। तो 3 क्वेश्चन है, कोई भी अगर आपको 2 आते हैं ना उसको अच्छे से कर लेना। ये पोइम के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो पोइम के साथ कंसर्न कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो करेगा प्रोज के साथ कंसर्न। यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, और इन 5 में से 3 करने हैं आपको। जो आपको अच्छे से आते हैं वो 3 कर लेना, कोई इशू नहीं है। यानी पोइम और प्रोज से आपको लॉन्ग आंसर नहीं आएंगे। तो लॉन्ग आंसर कहां से आए भाई? क्वेश्चन नंबर 10, आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 150 to 200 वर्ड्स। यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 से जो आपकी शॉर्ट स्टोरीज है ना, वहां से आपको आया कोई क्वेश्चन, वहां से आपको कोई क्वेश्चन आए हैं 2 लॉन्ग आंसर, इनमें से आपको एक करना है। 2 शॉर्ट स्टोरीज में से आपको 2 लॉन्ग आंसर आएंगे और एक आपको करना पड़ेगा, जिसकी वर्डिंग आपको 200 वर्ड्स के आसपास लिखनी पड़ेगी। 6 मार्क्स का वो क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन, ये जो एनी पर्सन वाला कॉन्सेप्ट है ये फिर से शॉर्ट स्टोरीज में से ही आया। मिसिस एनी पर्सन और मदर्स डे दोनों शॉर्ट स्टोरीज ही हैं। तो यानी शॉर्ट स्टोरीज में से आपको लॉन्ग आंसर आएंगे, एक होगा 6 मार्क्स का और एक होगा 5 मार्क्स का। पोइम और प्रोज से आपको शॉर्ट आंसर ही आएंगे जहाँ पैसेजेस आएंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपको आएगा पेपर। और जितना लिंक मैंने आपको बोले कि देख लेना, तो वो अगर आपका मन है कि हमने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेने हैं और चीज़ें सीखनी है, तो वो जैसे ही आप वीडियो को पॉज करोगे और वहाँ पे लाइक वाला ऑप्शन है, लाइक वाले ऑप्शन के जस्ट ऊपर मोर लिखा होगा, MORE, उस मोर को क्लिक करोगे तो आप पहुंच जाओगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे हर एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है। उन वीडियो को जरूर आप चेक कर लेना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर से मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।